नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ एलजी मनोज सिन्हा ने भक्तों के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल की मंडी में बाढ़, मोबाइल नेटवर्क टूटा, 100 गांवों में ब्लैकआउट। दवाओं पर एक्सपायरी डेट पढ़ना अब होगा आसान। हरिद्वार में मनसा देवी रोपवे 5 जुलाई और चंडी देवी रोपवे 7 से 10 जुलाई तक बंद। लॉटरी का लालच और स्क्रैच कूपन से साइबर ठगी, साइबर विंग ने जारी की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा पहलगाम और बाल्टान दोनों रूटों से होकर गुजरेगी। अधिकारियों ने बताया कि 1115 महिलाओं, 31 बच्चों और 16 ट्रांसजेंडरों सहित 5892 तीर्थयात्रियों का जत्था वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए तड़के 4:30 बजे आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस साल की यात्रा के लिए अब तक 3,31,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ में बहे 34 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी जिला में 10 जगह बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में बहे लोगों की तलाश में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मंडी के थुनाग, जनशैली, बख्शियाट, करसोग इत्यादि क्षेत्रों में 30 घंटे से अधिक समय में ब्लैकआउट है। थुनाग व जनशैली में सभी कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा। इससे प्रशासन को भी नुकसान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 24 घंटे में 370 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने के बाद भारी बारिश से 24 घर और 12 गौशालाएं जमींदोज हो गई है। दवा की स्ट्रिप पर एक्सपायरी डेट और बाकी डिटेल्स देखना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता है। छोटे प्रिंट और चमकदार सतह के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं है। ऐसे में भारत का ड्रग रेगुलेटर इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स को मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रेगुलेट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो दवाओं की लेबलिंग को आसान बनाने का काम करेगी ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो जाए। यह कदम ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है। खासकर एक्सपायरी डेट ढूंढने में मुश्किल और चमकदार स्ट्रिप की वजह से लेबल पढ़ने में हो रही परेशानी पर ध्यान दिया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले रोपवे सेवा संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इस कारण मनसा देवी रोपवे सेवा 2 से 5 जुलाई तक और चंडी देवी रोपवे 7 से 10 जुलाई तक बंद रहेगी ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके। कंपनी के महाप्रबंधक मनोज डोभाल ने बताया कि रोपवे सेवा पिछले 4 दशक से अधिक समय से बेहतर सेवा का संचालन कर रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इसका प्रबंधन सही और सुचारू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के साइबर विंग ने लॉटरी और स्क्रैच कूपन के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर ठग लोगों को झांसे में लेने के लिए नामी कंपनियों का प्रतिनिधि बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति का नाम लकी ड्रा या लॉटरी में चयनित हुआ है। इसके बाद ठग भारतीय डाक के माध्यम से एक पत्र और स्क्रैच कूपन पीड़ित के पते पर भेजते हैं। जब पीड़ित कूपन स्क्रैच करता है तो उसमें से 10 से 15 लाख की नगद राशि या चौपहिया वाहन निकलने की बात बताई जाती है। मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए राजस्थान में चीता कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रदेश में यह कॉरिडोर 7 जिलों को जोड़ेगा। राज्य सरकार ने कॉरिडोर विकसित करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी ने 7 जिलों का दौरा कर कॉरिडोर के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को दी है। मध्य प्रदेश के कूनो से लेकर गांधी सागर तक विभिन्न जिलों को पार करता हुआ यह कॉरिडोर लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसमें लगभग 450 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हाड़ौती का शामिल होगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकार में कॉरिडोर को लेकर एमओयू हुआ है। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित फैंसी स्टोर पर आज बुधवार अलसुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग लगने से फैंसी स्टोर के मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आज बुधवार सुबह 5 बजे के करीब डिग्गी बाजार राजू फैंसी की दुकान पर शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने 20 ऐसी फर्मों का भंडाफोड़ किया है जो करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी कर रही थी। इन फर्मों ने बहुत ही चालाकी से अपना नेटवर्क खराब किया है ताकि असली प्रबंधकों का नाम सामने न आ सके। इसके लिए उन्होंने आम मजदूरों और बेरोजगारों को निशाना बनाया है। उन्होंने 800 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी देने का लालच दिया गया और यह कहकर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज ले लिए गए कि उनके खातों में पेमेंट की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह तो वही पुराना है, लेकिन सफर अब पहले जैसा नहीं रहा। यात्रा आरंभ होने के साथ ही श्रद्धा की डगर पर इस बार टोल की नई दरें बिछ जाएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी रामबन के अधीन आते बनिहाल स्थित लांबा टोल प्लाजा के साथ कुजरू टोल प्लाजा पर आज बुधवार से नई दरें लागू हो जाएगी, जो अमरनाथ यात्रियों के साथ पर्यटकों सहित अन्य लोगों की जेबों को हल्का करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर घाटी जाने का सफर बुधवार से और महंगा हो जाएगा।
हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 48 लाख से अधिक परिवारों को अब बढ़ी हुई कीमत पर सरसों का तेल खरीदना होगा। सरकारी राशन डिपो पर अभी तक हर महीने 40 रुपए से 2 लीटर फोर्टिफाइड सरसों का तेल लेते आ रहे इन परिवारों को अब 1 लीटर तेल लेने के लिए 30 रुपए देने होंगे। यदि कोई परिवार 2 लीटर सरसों का तेल लेगा तो उसे 100 रुपए का भुगतान करना होगा। यानी सरकार ने सरसों के तेल की बिक्री के 2 स्लैब बना दिए हैं। उदयपुर में वल्लभ नगर के शीतला माता मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से करीब 25 किलो चांदी के जेवर और करीब 5 तोला सोना चोरी करके फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर उखाड़ कर ले गए ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। इसी परिसर में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में भी चोर लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए। आज सुबह 4 बजे जब पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखा। अंदर सामान अस्त व्यस्त था और सोना चांदी के आभूषण गायब थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस में तैनात करीब 249 कांस्टेबलों को याचिका खारिज कर दी है। ये सभी 2007-8 में भर्ती हुए थे और मांग कर रहे थे कि उन्हें नए कांस्टेबल के साथ B1 प्रमोशन टेस्ट में शामिल न किया जाए क्योंकि उनके पास पहले से ही काफी अनुभव है। इन कांस्टेबल ने पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अपील पहले ही खारिज हो चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।